प्रधानमंत्री कल बेतिया में थे। उन्होंने एक बात को दोहराया कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, और गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से सांसद, उन्होंने भी कहा कि पलायन जो है कटु सत्य है, प्रधानमंत्री कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पलायन को लेकर के जो आंकड़े हुए हैं, जो सर्वेक्षण हुआ है, उसका रिपोर्ट हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि पलायन आखिर किसके समय में सबसे ज्यादा हुआ है। कहा जाता है कि मुगल का जमाना हो या अंग्रेज का जमाना हो, बिहारी लोग बाहर जाकर के कमाना चाहे और वो बाहर गए भी, चाहे वो पंजाब गए या कलकत्ता गए। लेकिन जो आंकड़े हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज का एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2001 से 2011 के बीच 93 लाख लोग जो हैं वो बिहार छोड़कर बाहर गए हैं। लगभग 55% लोग जो हैं वो रोजगार के लिए बाहर, यानी कमाने के लिए बाहर गए हैं। और आपको बता दें कि 2005 से लेकर के वर्तमान तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन रहा। प्रधानमंत्री जो पलायन की बात कर रहे हैं, 2014 से लेकर के 2024 तक लगातार प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे, और भाजपा यहां पर लगभग जो है वो 80% सीट लोकसभा की भी जीती। और जब भी नीतीश कुमार की सरकार रही, 2-2 साल के इंटरवल को अगर छोड़ दिया जाए तो भाजपा इस गठबंधन में रहा। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लालू यादव के कारण जो है वो बिहार का पलायन हुआ, और ये एक सच है। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए कि, चाहे नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि आपकी सरकार जो 2014 से लेकर के 2024 तक है, बिहार में आपने कितने कल और कारखाने खोले हैं, आपके समय में कितना पलायन रुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कई सभा से कहा, 2020 की एक रिपोर्ट, उसमें उन्होंने कहा कि हम पलायन रोकेंगे, यहीं पर काम देंगे। लेकिन ऐसा धरातल पर कुछ नहीं है। जरूर इन दिनों इस 17 महीने और उससे पहले की सरकार जो बनी, उसमें जरूर कुछ रोजगार के अहम एक तरह से वैकेंसियां निकली और उसके बाद लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि पलायन का जिम्मेवार जो है वो लालू यादव हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आप 10 साल से प्रधानमंत्री बनकर के बिहार को क्या दिया। आपने पिछले बार कहा था कि अगले बार जब हम बेतिया और मोतिहारी में पहुंचेंगे तो यही के चीनी का शरबत हम पिएंगे। लेकिन उस शरबत का क्या हुआ, इस चीनी के कारखाने का क्या हुआ, वो भी कहीं भी धरातल पर नहीं है। लेकिन जब 2008 में जब महाराष्ट्र में बिहारियों को मारा गया, मजदूर बिहारियों को मारा गया, तो उस समय रामविलास पासवान और लालू यादव जाकर के मनमोहन सिंह से मिलते हैं और कहते हैं कि स्पेशल कार्रवाई कीजिए। खुद जहां से प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, 2018 में गुजरात के जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने एक तरह से मजदूर को, बिहारी मजदूर को पीटने का काम किया। उसके अलावा अगर आप टिस की ही रिपोर्ट की बात कर लें तो लगभग 93 लाख लोग 2001 से लेकर के 2011 के बीच में पलायन किए हैं। 2011 की जनगणना की बात कर लें तो उसके अनुसार भी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें कहा गया कि 2011 के बाद 19% लोग जो हैं वो पलायन किए हैं। इस सर्किल में अगर देखा जाए, पूरे चेन में देखा जाए, तो इसमें प्रधानमंत्री की जो पार्टी है भाजपा और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यू, इन्हीं की सरकार रही। लेकिन उसके बावजूद पलायन का जो ठिकरा है वो लालू यादव के सर और यूपीए के सर फोड़ा जा रहा है। हालांकि उनके समय भी पलायन जो है वो अपने पीक पर था, लेकिन इन सरकारों ने, जिनको बिहारी लोग ने मौका दिया, चुन करके जिताया, उन्होंने भी पलायन रोकने के लिए कुछ विशेष कदम नहीं उठाया। ऐसे में प्रधानमंत्री से सीधा सवाल है कि आपको यह बताना चाहिए कि 2014 से लेकर के 2024 तक आपने बिहार में कितने कल कारखाने खोले। जब 2018 में आपके गृह क्षेत्र में जब बिहारियों को पीटा जा रहा था, तब आपने क्या किया। उसके अलावा आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज होने के कारण लोग पलायन किए, तो आप ये भी बताइए कि 2005 से लेकर के 2022 तक लगभग आपकी सरकार रही, उस बीच में पलायन के लिए क्या क्या हुआ, ये सब बात प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।